हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नारेंद्रा क्लासेस में। आज आपकी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। तो हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे कि सॉलिड क्या होते हैं, ये ठोस क्या होते हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज उसके आगे से चर्चा करेंगे। हमने उस वीडियो में बताया था कि ठोसों के प्रकार अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, तो आज उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। तो नेक्स्ट क्या, ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देखा गया था कल कि ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा बताया गया था? पहला बताया गया था आपको क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा आपको बताया गया था अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा कौन सा ठोस था? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसका हमने आपको नाम बताया था क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसका हमने क्या बोला था? इसका बोला था एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। यहां पर हमने बोला था कि ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट। और मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है साइज, आकृति, यानी इसकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये हमारा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। तो आज इन्हीं को हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुण क्या है, इसे कहते हैं। और दूसरा क्या, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके गुणों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस। आप चाहें तो इसको नोट करते चलिए। पहला टॉपिक आपका क्या है इसका? क्रिस्टलीय ठोस। चलिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, इनके क्या एग्जाम्पल हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिटों यानी छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। और कैसे कण हैं ये? छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जिनकी क्या होती है? कोई विशेष ज्यामिति होती है। ऐसे कणों से ये मिल करके बने होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि क्रिस्टलीय ठोस, आप नोट करते चलिए, क्रिस्टलीय ठोस छोटे छोटे क्रिस्टलों, छोटे छोटे क्रिस्टलों की अधिक संख्या के मिलने से बनते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टलों की अधिक संख्या के मिलने से बनते हैं, क्रिस्टलीय ठोस छोटे छोटे क्रिस्टलों की अधिक संख्या के मिलने से बनते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई मकान है, उसकी रचना किससे होती है? छोटे छोटे ईंटों से होती है। उसी तरह, ठीक उसी तरह जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी जो रचना होती है छोटे छोटे क्रिस्टलों की अधिक संख्या के मिलने से क्या होती है? बनती है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं जिनसे मिलकर के क्रिस्टलीय ठोस की रचना हुई है, इनका एक विशेष ज्यामितीय आकार होता है। इनका एक विशेष ज्यामितीय आकार होता है। तो कहने का मतलब क्रिस्टलों की विशेष ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल, विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। अब जैसे ईंट की आकृति क्या है? निश्चित है
ईंट कैसा होता है? आयताकार। तो ऐसे ही जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनकी जो इकाई है जिससे मिलकर के वो बने होते हैं, उनकी क्या होती है? विशेष ज्यामितीय आकृति होती है, यानी निश्चित होगी। अगर वो आयताकार है तो आयताकार ही होगा, अगर वो घनीय है तो घनीय ही होगा। इस तरीके से क्या है, उन क्रिस्टलों की क्या होती? विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों, क्रिस्टल में अवयवी कणों का जो अवयवी कण है उनकी तीनों विमाओं में क्या होगी? एक समान क्या होती? पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों विमाओं का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यानी तीनों विमाओं में क्या होती है? तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति होती है। बात समझ रहे हैं? और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है इनकी जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है ये कैसे होती है? ये होती है दीर्घ परासी होती है। दीर्घ परासी का मतलब लॉन्ग रेंज। कहने का मतलब कि उनकी जो व्यवस्था है वो तीनों विमाओं में आपको बहुत अधिक दूरी तक मिलेगी, एक समान व्यवस्था आपको मिलेगी। इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? दीर्घ परासी व्यवस्था। यानी जो क्रिस्टलों को, छोटे छोटे क्रिस्टलों का जो क्रम है वो आप x डायरेक्शन में जाएं तब भी, y में जाएं आप तब भी, z में जाएं तब भी, तो उनकी ये क्या होगी? वो तीनों विमाओं में अधिक दूरी तक एक नियमित क्या होता है? उसका पैटर्न होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग नाम देते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं। अब अगली बात क्या है कि अब इनका, तो इसीलिए क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस ध्यान देने की बात है, ये विषमदैशिक प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस किस नेचर के होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक, ध्यान देना, ये वर्ड याद रखना कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकार के होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है क्या? इसकी इंग्लिश मीनिंग है एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। कहने का मतलब ये विषमदैशिक प्रकार के होते हैं। अब विषमदैशिक प्रकार कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए, थोड़ा समझिए इसको कि हम क्या बोल रहे हैं। विषमदैशिक प्रकार, जैसे हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम NaCl, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक। अब हम ये माने कि मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये सोडियम क्लोराइड का क्या है? क्रिस्टल है। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसकी रचना किससे होगी? सोडियम प्लस से होगी। और किससे होगी? Cl माइनस से होगी। हम ये माने कि सोडियम प्लस को हम दिखा दें किससे? इस डार्क पॉइंट से दिखा दें, और Cl माइनस को हम क्या करें? इस गोले से क्या करें? उसको हम रिप्रेजेंट कर दें। अब समझना, अब ये हमारा क्या है? क्रिस्टल है। अब इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको क्लोरीन को, ये क्या है? क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ध्यान देना मेरी बात, ये है क्लोराइड आयन। अब इन्हीं में क्या होंगे? Na प्लस आयन भी होंगे। तो बीच बीच में क्या होंगे? Na प्लस आयन भी क्या होंगे? मौजूद होंगे। अब फिर क्या करें हम? अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में जाएं, मान लीजिए ये क्या है? A है, ये क्या है? B पॉइंट है। तो हम A to B जा रहे हैं, या हम इस तरीके से कहाँ जा रहे हैं? या हम यहाँ से A से हम C की तरफ जा रहे हैं। अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान देना, तो AB डायरेक्शन में जाने पर तो आपको एक तरफ सोडियम आयन मिल रहे हैं
और एक तरफ क्या मिल रहे हैं, क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम A2C जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखें तो सोडियम इधर क्लोराइड, यानी कि जब हम AC डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलते हैं। लेकिन AB डायरेक्शन में जाने पर एक तरफ सोडियम है तो एक तरफ क्या है, क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कणों की व्यवस्था क्या है, अलग अलग दिशाओं में जाने पर क्या है, अलग अलग है। तो इसी नेचर को हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या है, वो विषमदैशिक प्रकार का है। कैसा है, विषमदैशिक प्रकार का। अब इसी की वजह से क्या होता है कि इसके कुछ गुण जैसे हम बात करें कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या होता है कि धारा जब करंट को बहने में क्या करे, जो सी रुकावट डाले उसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिरोध है। तो विद्युत प्रतिरोधकता हो गया। और किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का अपवर्तनांक, जिसे आप फिजिक्स में पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक आदि गुण और यांत्रिक क्षमता जो है इसकी क्या होगी, ये अलग अलग दिशाओं में A to B जाने में और A to C जाने में क्या होगी, आप ये अलग अलग मिलेगी। तो इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं, विषमदैशिक नेचर का क्या बोलते हैं, सॉलिड हम बोलते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम नंबर 6 पॉइंट ध्यान देना कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से क्या करें, हम उसको कट करें। जैसे मानिए ये क्या है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम ऐसे कट कर दें तो कट करने के बाद यह जो ठोस है दो समान और ये चिकनी सतहों वाले, चिकनी और सपाट सतह, जहां से कट किया है उसकी सतह कैसी होगी, चिकनी और सपाट होगी। चिकनी और सपाट सतहों में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी बिल्कुल भी खुरदरा नहीं होगा। ये किसका नेचर है, ये नेचर है किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। तो कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, आप नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर वह दो चिकनी और सपाट सतहों वाले क्रिस्टलों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार के औजार से काटने पर वह दो चिकनी और सपाट सतहों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, सतहों में विभाजित हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये अगला पॉइंट था कि क्रिस्टलीय ठोसों को किसी तेज धार के औजार से काटने पर दो चिकनी सपाट सतहों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें ही वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है, आप जानते ही हैं कि जितने भी आयनिक पदार्थ हैं सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। जैसे NaCl है, क्वार्ट्ज आप जानते हैं, क्वार्ट्ज है, और लगभग सभी धातुएं, सभी धातुएं हो गई, और H2O है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनको अगर क्या किया, ठंडा किया जाए, जब सॉलिड बनेगी तो किस नेचर की होंगी ये, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात है कि क्रिस्टलीय ठोस छोटे छोटे क्रिस्टलों की अधिक संख्याओं के मिलने से बनते हैं, और दूसरी बात क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों जिन छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर के बने होते हैं, उन क्रिस्टलों की क्या होती है, एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है।
यानी उनकी ज्यामिति क्या होगी, फिक्स होगी। अगर वो गोलाकार है तो गोलाकार होंगे, लेकिन गोलाकार होते नहीं है, वो घनी होंगे या क्या होंगे, आयताकार होंगे। आपको आगे हम बताएंगे हम कि किस तरीके से वो कितने प्रकार के वो कुछ टिकाएं हो सकती हैं। अगला पॉइंट है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों विमाओं में क्या होती है, एक समान रूप से पुनरावृत्ति होती है। अगर आप एक्स डायमेंशन में जाएंगे तो जो डायमेंशन आपको मिल रहा था पहले, वही एक्स डायमेंशन आपको लास्ट तक मिलता चला जाएगा, और वाई में भी वही मिलेगा, और जेड में भी क्या मिलेगा, हमको नियमित पैटर्न देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घपरासी। यही हमने बताया, दीर्घपरासी का मतलब लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट का मतलब कि उनकी जो कणों का नियमित पैटर्न है वो आपको अधिक दूरी तक मिलेगा। अब अगला पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक एनआइसोट्रॉपिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जैसे आप बात करें क्या, जैसे इनके कुछ गुण जैसे वैद्युत प्रतिरोधकता, इनके अपवर्तनांक आदि गुण क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो NaCl में क्या है कि अगर ये क्या है Cl माइनस है और ये क्या है ब्लैक डॉट हमारा क्या है Na प्लस है, तो Na प्लस और Cl माइनस से हमारा क्रिस्टल बना होगा। अगर हम इस क्रिस्टल में A से B डायरेक्शन में जाएं और A से C डायरेक्शन में जाएं, तो आप देख रहे हैं कि A से B में जाने पर एक तरफ सोडियम है तो एक तरफ क्या है, क्लोरीन है। जब A से हम C की तरफ जाएं तो दोनों तरफ सोडियम और दोनों तरफ क्या है, क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन सोडियम आपको मिलेगा। तो जो कणों का पैटर्न है ये अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग है, तो इसीलिए इनका जो वैद्युत प्रतिरोधकता है और अपवर्तनांक है ये अलग अलग दिशाओं में मापने पे क्या होता है, ये अलग अलग होता है। तो इसी नेचर को हम बोलते हैं क्या, एनआइसोट्रॉपिक नेचर, यानी कि विषम दैशिक प्रकृति बोलते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, अब अगला पॉइंट क्या है, इसको ध्यान दीजिए क्या, कि क्रिस्टलीय ठोस किसी तेज धार के औजार से काटने पर दो समान चिकनी और सपाट सतहों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अगर ऐसे यानी खुरदरी सतह नहीं होगी, बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल ही चिकनी सतह होगी। अगला पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस, यही क्या है, यही वास्तविक ठोस है, यही रियल सॉलिड है, और हमारा अक्रिस्टलीय हमारा क्या है, रियल सॉलिड नहीं है। अब एग्जांपल की बात करें, NaCl है, क्वार्ट्ज है, जो बालू में आपको पत्थर मिलता है वो क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। और लगभग सभी धातु में पारे कुछ होकर पारा क्या है, समानता पर वो द्रव होती है। H2O जल, अमोनिया, CO2 आदि ये सभी क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोसों की एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की। यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो, इसको आप क्या करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा, सर हमको क्रिस्टलीय ठोस समझ में नहीं आया। इसको आप एक बार क्या करिए, इसको आप नोट कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, ये 2 नंबर में आप पूछ लेता है आपसे, कई बार पूछा गया है। तो इसलिए आप इस चीज को आप आसानी से क्या करिएगा, समझिएगा और इसको आप याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, क्योंकि यहीं से आगे से हम शुरू करेंगे क्या, कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पूरा इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी समझ में ना आ रहा हो, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, दूसरा क्या था, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको क्या नाम दिया था हमने, इसको नाम दिया गया था एमार्फस सॉलिड। क्या नाम था, एमार्फस सॉलिड। हमने आपको बताया था, ए का मतलब एब्सेंट, मॉर्फ का मतलब साइज, यानी यहाँ इसकी कोई विशेष ज्यामितीय आकृति नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। अब चलिए बात करते हैं किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की। तो ये जो ठोस है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोसों
इसको आप नोट करते चलिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कणों यानी जिससे मिलकर के ये बने हुए हैं कि कणों की कोई विशेष ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, यानी जिन छोटे छोटे कणों से ये मिलकर के बने हुए हैं उन कणों की कोई विशेष ज्यामितीय आकृति नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की कोई विशेष ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, आकृति नहीं होती है। पहला पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखना दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि अब यहां पर क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी अगर ठोस है कैसा है, अक्रिस्टलीय है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण है वो क्या क्या हो सकते हैं। हमने कल बताया था ये अवयवी कण या तो क्या हो सकते हैं, या तो ये परमाणु हो सकते हैं, या तो ये अणु हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, या तो ये आयन हो सकते हैं। तीन ही हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है कि व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था लघु परासी होती है। वहां पर क्या था, दीर्घ परासी, यहाँ पर क्या है, लघु परासी होती है। लघु परासी का मतलब शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज पैटर्न लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है ना। लघु परासी व्यवस्था का मतलब कि इन कणों का अगर हम x, y या z डायमेंशन में जाएं तो हमको अधिक दूरी तक एक समान व्यवस्था, एक समान पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ही दूरी तक क्या होगा, इनका सही एक पैटर्न होगा। जैसे हम क्या होंगे, कुछ दूर जाएंगे वैसे इन कणों का पैटर्न क्या होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, लघु परासी व्यवस्था बोलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था। ध्यान देना, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था ठीक वैसे ही होती है जैसे किसकी होती है, जैसे द्रवों की होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था द्रवों के समान होती है, लिक्विड्स के समान होती है, द्रवों के समान होती है, द्रवों के समान होती है। अब चौथा पॉइंट क्या है, इसीलिए क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की यानी कि बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में, ध्यान देना मेरी बात, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की माने बहने की, जैसे पानी क्या होता है, बहता है, ठीक वैसे ही प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कोई पुराना मकान हो, बहुत पुराना, अगर उसकी खिड़की जो है वो कांच की बनी हुई है, तो कई सालों बाद क्या होता है कि देखने में आता है कि खिड़की का जो नीचे का पार्ट है कांच का, वो कुछ मोटा हो जाता है। मोटा होने का मतलब कि वो जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस था, अक्रिस्टलीय ठोस था, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रहा था, जिससे उसकी जो खिड़की का जो कांच था नीचे क्या हो गया, मोटा, ऊपर क्या हो गया, पतला। तो ये कभी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जो कांच हैं या रबर है, तो इनमें क्या होता है, प्रवाह की प्रवृत्ति यानी फ्लो होने की टेंडेंसी, बहने की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई जाती है। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। अगला पॉइंट क्या है, तो यही जो नेचर है यानी कि किसका, अक्रिस्टलीय ठोसों का जो बहने का नेचर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको बोला जाता है, इसलिए इसी में हम नोट कर ले रहे हैं, इसलिए इन्हें, ये चीज याद रखना, ये किसको बोला गया है, इसलिए इन्हें अतिशीतित
इसलिए क्या इन्हें अतिशीतित, ये वर्ड याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब कि ऐसा कोई द्रव हो, जैसे कोई द्रव हो, जैसे तेल है, लिक्विड है, उसको हम क्या करें, बहुत ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो जैसे वो सॉलिड बन जाएगा ठंडा करने पे, तो ठीक वैसे ही व्यवस्था किसकी होती है, किसी अक्रिस्टलीय ठोस की होती है। तो इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। लेकिन अब चूंकि कांच भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच को भी क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है, कहा जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति, याद रखना ये बात, क्या, समदैशिक प्रकृति। समदैशिक प्रकृति का मतलब आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक नेचर। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब 6 पॉइंट अगले प्रॉपर्टीज की देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अगली प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये कैसे हैं, समदैशिक प्रकृति के हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस हमारे कैसे थे, क्रिस्टलीय ठोस हमारे थे विषमदैशिक नेचर के, ये हमारा है समदैशिक नेचर का। तो इसीलिए इसके जो गुण हैं कैसे, इसीलिए इसके कुछ गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और क्या, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति क्या होती है, सभी दिशाओं में समान होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। सभी दिशाओं में समान होती है, याद रखना। अक्रिस्टलीय ठोसों के जो कुछ गुण कौन कौन से, विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक शक्ति, ये जो गुण हैं ये सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति यानी आइसोट्रोपिक नेचर के कहलाते हैं। अब और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 7 पॉइंट क्या है कि जो अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं, इनका जो क्या है, जो इनका गलनांक कोई एक विशेष पॉइंट नहीं होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस ये ताप के किसी परास में, किसी रेंज में जाकर क्या होते हैं, पिघलते हैं। हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमने क्या बोला कि अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस ताप के किसी परास पर नरम होकर क्या हो जाते हैं, ये नरम हो जाते हैं, नरम होकर पिघलते हैं। ताप के किसी परास पर नरम होकर क्या होते हैं, ये पिघलते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। जैसे ताप के रेंज पर, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर उसको हम हीट करें, अगर मान लीजिए उसका गलनांक आप ये मान के चलना है कि कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस है, तो वो करेक्ट 300 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलेगा। वो क्या होगा, वो 300 से हो सकता है 310 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघले। तो कहने का मतलब करेक्ट 300 पे नहीं पिघला, वो 300 से 310 के बीच में पिघलेगा। वो 300 पर भी पिघल सकता है, 305 पर भी पिघल सकता है, 308 पर, 9 पर, 10 पर, यानी इस रेंज में पिघलेगा। तो इसीलिए हमने बोला कि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के किसी परास पर नरम कर क्या होकर पिघलते हैं।
तो इसीलिए क्या होता है, इनको सांचे में ढाला जा सकता है, इसलिए इन्हें सांचे में ढाला जा सकता है। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोस को क्या किया था, किसी तेज धार औजार से काटा था, तो ये सपाट और चिकनी सतहों वाले पृष्ठ में क्या हो गए थे, ये कट गए थे। लेकिन अगर वो हमारा ठोस अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय ठोस है, तब क्या होगा, तो वह चिकनी और सपाट सतहों वाले टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा, उसकी सतह क्या होगी, खुरदरी होगी। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखना। अगर अक्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार के औजार से काटते हैं तो वह खुरदरी सतहों वाली सतहों में क्या होता है, विभाजित होता है। अब एक बात और, हमने पीछे क्रिस्टलीय ठोस में बताना भूल गए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वहां पर आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, याद ध्यान देना, अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो आप 500 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। 500 से 501 पर वो मेल्ट नहीं करेगा, 500 पर ही क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एक पॉइंट यानी कि एक निश्चित ताप होता है। ठीक है ना, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो क्या है गलनांक है, वह एक निश्चित गलनांक नहीं है, वह किसी ताप के परास पर भी हलता है। कहने का मतलब कि उसकी कोई ना कोई रेंज, जैसे हमने बोला कि 300 से 310, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का अगर 500 है तो वह 500 पर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल ध्यान देना। अब इसके एग्जांपल क्या है, लोग जानते हैं कि इसका एग्जांपल रबर, रबर भी क्या है, आप देखें ठोस तो होती है लेकिन उसमें कोई क्रिस्टलीय व्यवस्था यानी नमक के टुकड़े की जैसी व्यवस्था या फिटकरी की जैसी व्यवस्था या किसी लोहे या तांबे की धातु की जैसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए रबर क्या है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। और कांच हमारा क्या है, कांच भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। सल्फर हो गया, सल्फर भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। मिट्टी, ये भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ये क्या है, कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या है, ठोस है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, जिसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, 2 नंबर में ये पूछता है क्वेश्चन। और कोई डाउट हो तो हमको प्लीज बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं क्या, कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ऐसे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनकी कोई विशेष ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। और हमने क्या बोला था, इनकी व्यवस्था कैसी है, लघु परासी है, यानी कि इनकी जो नियमित पैटर्न है कम ही दूरियों तक आपको मिलेगा, दूर तक आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इनमें प्रवाह की प्रवृत्ति, बहने का गुण पाया जाता है। इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है ना, और क्या हमने बोला, ये समदैशिक प्रकृति के, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी ये किसी भी दिशा में, जैसे हमने उसमें देखा A to B जा रहे थे, A to C जा रहे थे, तो वहां पर उसके गुण क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ये गुण क्या होंगे, सभी दिशाओं में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इनको समदैशिक प्रकृति के क्या ठोस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समदैशिक प्रकृति का ठोस बोलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, आपको इस चैप्टर में केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोस अब कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी चालकता क्या है, वो किससे किससे मिलकर के बने होते हैं, उनके पूरे गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसके, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार।
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अब जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसके क्या होंगे, उसके अवयवी कण होंगे। उसके क्या होंगे, अवयवी कण, यानी वह किसी न किसी तरह के कण से जरूर मिलकर के बना होगा। अब ये अवयवी कण हमारे क्या हो सकते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं, ये अणु हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं। अब ये जो कण है, परमाणु, अणु और आयन, इनके बीच में क्या होगा, अंतर आणविक बल काम करता है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसको निम्न 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो यह 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला कौन सा, पहला है आणविक ठोस। पहला है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है धात्विक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। अब तीसरा हमारा है धात्विक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। और चौथा हमारा है क्या, सहसंयोजक, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के हो गए, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो आणविक ठोस किसे कहेंगे, यानी कि ऐसे ठोस जिनकी रचना किससे हुई हो, अणुओं से हुई हो, उसको बोलेंगे आणविक ठोस। आयनिक ठोस किसे बोलेंगे, आयनिक ठोस का मतलब कि ऐसे ठोस जिसकी रचना किससे हुई हो, आयनों से हुई हो, उसको बोलेंगे आयनिक ठोस। और तीसरा क्या है, धात्विक ठोस। और जितने भी धातुएं हैं वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। तो धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और चौथा क्या है, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो इनके भी क्या होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनके प्रॉपर्टी के बारे में, इनके गुणों के बारे में क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग क्या करें इसको देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो क्या करिए, आप कमेंट में बताइए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।